यूज इफेक्ट एसिंक है या नहीं, तो चलो इसका आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस पे लिखा है यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक that let you perform side effect like fetching data, subscription and DOM manipulation after a component render। इसका मतलब क्या है, यूज इफेक्ट तब चलता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। तो चलो उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये सिंपल सा एक फाइल है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, किसी काम का नहीं है। और जो यहाँ पर रन कर रहा है देख सकते हो आप, साइट पे कुछ खास है नहीं, बस एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। मान लो यहाँ पर मैंने कोई कोड लिख दिया, console.log लिख दिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने इसको डिपेंडेंसी एम्प्टी सेट करे जिससे कि एक बार रन हो। फिर मैंने लिख दिया console.second, या फिर मैंने इसको लिख दिया थर्ड क्यों लिखा अब आपको समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर भी मैंने एक जावास्क्रिप्ट कर्ली लगा दिया, यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड। अब अगर मैं इसको रन करूँ, जो कि मैंने रन कर रखा है, तो रन करने पे कोड हमारा क्या चलेगा, वो चलेगा कुछ ऐसा। देखो सबसे पहले स्पेलिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो हमारा कोड चलेगा फर्स्ट, उसके बाद चलेगा थर्ड, सेकंड क्यों नहीं चला, FJX चलना तो चाहिए था भाई, कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ क्या। एक मिनट, मीन लिया है मैंने, मीन में यहाँ डाल रखा है। देन सेकंड, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर console.log नहीं करा, तो ऐसे प्रिंट नहीं होगा, console.log सेकंड, ठीक है। अब देखो फ्लो क्या होगा, पहले मेरा फर्स्ट चला, फिर मेरा सेकंड चला, देन उसके बाद चला थर्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था डेफिनेशन में, एक कंपोनेंट रेंडर, यानी यूज इफेक्ट तब चलता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। तो उसके हिसाब से मेरा ये कंपोनेंट रेंडर कब हुआ, जब पहला मेरा ये कोड यहाँ पर आया, फर्स्ट चला, फर्स्ट हमारा प्रिंट हो गया, देन उसके बाद फिर कोड यहाँ पर रन हुआ, देन हमारा सेकंड प्रिंट हो गया, देन उसके बाद यूज इफेक्ट चला, जब जाकर ठंड हुआ। तो ये समझ में आ गया, वो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हमारा यूज इफेक्ट चलता है। अब सवाल आता है कि ये एसिंक है या नहीं। तो आप एक चीज़ खुद नोटिस करो, हमने एसिंक की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली, अभी भी समझ लिए कि एसिंक कोड एक अलग चलता है, अलग टाइम में चलता है। सारे कोड अलग चलेंगे, एसिंक कोड अलग चलेगा। पर लेकिन इस फ्लो में क्या हो रहा है कि जब हमारा इस फ्लो में हमारा क्या हो रहा है, पहले मेरा फर्स्ट चल रहा है, फिर सेकंड चल रहा है, देन फिर थर्ड चल रहा है, मतलब ये एक है सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूज इफेक्ट है वो अलग से कोड रन नहीं कर रहा, वो बस पहले कंपोनेंट रेंडर हो जा रहा है, उसके बाद यूज इफेक्ट चल रहा है। अब समझ में आ गया आपको, पहले हमारा ये फर्स्ट चल रहा है, देन सेकंड, देन थर्ड, मतलब लाइन से लाइन वाइज चल रहा है, एक अलग से कोड रन नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से तो यूज इफेक्ट एसिंक्रोनाइज नहीं है, क्योंकि एसिंक्रोनाइज हमेशा अलग टाइमलाइन में चलता है, अलग कोड में चलता है, एक सेपरेट फ्लो के साथ चलता है। पर यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर एक सीक्वेंस में चल रहा है, पूरी लाइन के साथ इकट्ठे चल रहा है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड। तो इस हिसाब से तो यूज इफेक्ट एसिंक्रोनाइज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको एसिंक बना सकते हो, अगर आप इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिख दो, यहाँ पर कॉन्स्ट फन लिख दिया मैंने, एसिंक्रोनस अरेंज फंक्शन, तब आप यहाँ पर एसिंक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फंक कॉल कर लो, तब यहाँ पर आप इसे एसिंक्रोनाइज फंक बना सकते हो, ठीक है। पर लेकिन जो भी कोई आपसे पूछे कि यूज इफेक्ट एसिंक है या नहीं, तो आंसर है नहीं, यूज इफेक्ट एसिंक नहीं है। आप एक चीज़ और आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो फिर अगर एसिंक नहीं है तो ये कोड कैसे चल रहा है। देखो ये कोड तब चल रहा है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन का कोड लिख दो यहाँ पर, या फैचिंग डाटा का लिख दो, तो ये कोड तब चलेगा जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, यूज इफेक्ट को एम्प्टी एरे मिलेगा और ये रन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी एसिंक कोड नहीं है। एसिंक कोड के अंदर लिख सकते हो, पर यूज इफेक्ट एसिंक कोड नहीं है। तो कोई आपसे पूछेगा तो बता देना, ये एसिंक कोड इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट रेंडर होने के बाद रन होता है, इस वजह से इसे एसिंक में काउंट नहीं लिया जाता।